हेलो क्लास। चलिए सर, तो हम लोग आज थोड़ा सा फॉर्मूले के डेरिवेशंस पे बात करेंगे। ठीक, चलिए सर, जो फॉर्मूले में आगे जरूरत पड़नी है उनकी पहले तैयारी कर लेते हैं, उनके डेरिवेशंस भी देख लेते हैं और उनको याद भी कर लेते हैं, तब आगे बढ़ा जाए, है ना। क्योंकि अगर आपको सारे फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उस समस्याओं से बचने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूले के डेरिवेशंस देखते हैं। चलिए सर, सबसे पहले आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये पहला फॉर्मूला हमने आपको लिख के भी दिया था, कहा याद करना था। ठीक, आपको याद होगा जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था वहां एक सब्स्टिट्यूशन टेबल लिखवाई थी और कहा था बेटा इसको याद रखना और आपके आगे आने वाले भविष्य में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो बहुत जरूरत पड़ेगी। याद है ना? हाँ, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी में आपको हमने देखो लिखवाया था कि अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में a² प्लस x² दिखे तो आप x क्या लेट करते हैं? a tan थीटा लेट करें, और अगर a² माइनस x² दिखे तो x इज इक्वल टू a sin थीटा लेट करें, और अगर x² माइनस a² दिखे तो x इज इक्वल टू a sec थीटा लेट करें। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन टेबल में बहुत पहले हमने लिखवा दिया है, आपके पास है ना, दिख रहा है ना? ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा और सीधा कर दिया, अब दिखाई दे रहा होगा सब चीज क्लियर है। तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन टेबल में लिखा हुआ है, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब लिखवाया था मैंने, आपको याद से कहा था इसको लिख लेना, नोट कर लेना, जरूरत पड़ेगी। नहीं लिखा है तो नोट करते चलिए। ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर, 3 नंबर और ऊपर उसके लिखे थे, उनकी हमको यहाँ आवश्यकता नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास नोट है। तो आप देखिए सर, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, प्रूफ करने को आएगा, ये ऐसे आएगा प्रूफ दैट ये बराबर ये। ठीक, तो देखिए इसमें क्या दिख गया, a² प्लस x² दिख गया, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। इससे dx बराबर कितना आएगा? इस लाइन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx, a कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा इनटू d थीटा, यानी dx की वैल्यू ये आ गई। अब इसको इसमें सवाल में रख देते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको इसको घटा दे रहे हैं ना, ये तो प्रूफ करके आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू a tan थीटा लेट किया, dx इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया। चलिए x के प्लेस पे और dx के प्लेस पे ये रख दीजिए, यहाँ पे 1/a² प्लस x के प्लेस पे कितना, a tan थीटा का होल स्क्वायर और a sec² थीटा इनटू d थीटा। चलेगा? हाँ सर चलेगा। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस a² sec² थीटा इनटू a sec² थीटा इनटू d थीटा। कोई दिक्कत? इसमें a² कॉमन आ रहा है, गलत दिख गया, यहाँ पे tan² होना, स्क्वायर किया है ना हमने। हाँ, तो 1/a² कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा। इन अनदर स्टेप पे चलेंगे, sec² थीटा इनटू d थीटा। देखिए एक a से एक a कट गया, क्या बचा, 1/a बाहर कर दिया। ध्यान से देखिए नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस tan² थीटा, ये क्या बन जाएगा, sec² थीटा। ये क्या रहा, sec² थीटा ऑलरेडी पहले से लिखा है इनटू d थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या वैल्यू बची, 1/a, अंदर कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा इनटू d थीटा। देखिए ये कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 इनटू d थीटा। और d थीटा का इंटीग्रेशन 1 के रिस्पेक्ट, मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, थीटा आएगी। अब आप इस थीटा की वैल्यू यहां से मंगा लीजिए, कैसे निकलेगी, दिस इंप्लाइज tan थीटा बराबर x/a, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x/a। आपने लेट किया था थीटा के टर्म में, आप थीटा को रिमूव करने जा रहे हैं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। देखिए सर, इसका इंटीग्रेशन आते आते क्या आया आपका, इसका इंटीग्रेशन किया आपने, यही तो निकल के आया। हेंस क्या प्रूव हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² इनटू dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये सर डेरिवेशन है आपके सामने, और प्लस फॉर्मूला भी है, आपको याद भी करना है और इसका डेरिवेशन करना भी आना चाहिए। नोट इट जल्दी से। पहला आपके सामने फॉर्मूला, जल्दी करिए, आज फॉर्मूले की भी लिस्ट बनेगी, जितनी जल्दी जल्दी आप तेजी से चलेंगे सब लिस्ट हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि जब फॉर्मूले हो जाएंगे तभी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हर सवाल में कहीं सर ये फॉर्मूला है तो आपने बताया ही नहीं, इसलिए पहले हम आज फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दूसरा नंबर, चलिए सर इसको देखते हैं। आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन टेबल अभी लिखी थी आपके पास, कॉपी पे लिख गई होगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखे तो क्या लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, इससे dx निकालिए, dx बराबर a cos थीटा इंटू डी थीटा। चलिए सर वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू a cos थीटा इंटू डी थीटा। जरा कैलकुलेट करिए, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन आएगा, हाँ सर कॉमन आएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा इंटू डी थीटा। चेक करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा इंटू डी थीटा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन a cos थीटा इंटू a cos थीटा। देखिए पूरा पूरा इस बार कट गया, cos थीटा a से a, क्या वैल्यू बची 1 इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन थीटा प्लस कांस्टेंट c। यहां से थीटा की वैल्यू निकाली जाए, कैसे निकलेगी, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली, x अपॉन a आएगी, उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, साइन इनवर्स x अपॉन a। आया समझ में कि नहीं, थीटा की वैल्यू, क्योंकि सबकी आपका सवाल x के फॉर्मेट में तो आंसर x के फॉर्मेट में जाएगा ना, तो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस करना है, वैल्यू निकालना है पीछे से, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। हेंस क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। लिखना तो लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद करने में कांस्टेंट c थोड़े याद किया जाता है ना, वो तो अपने आप अंडरस्टूड है, ये होता है। क्लियर हो गया, दूसरा फॉर्मूले के डेरिवेशंस भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए, धड़ा धड़ धड़ा धड़। जल्दी से नोट करें, फटाफट आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। चले आगे बढ़े, पक्का पक्का। देखिए सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पहले नीचे लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां तक किसी व्यक्ति को कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो अभी बता दे। हमको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से फॉर्मूले को याद करना है, क्योंकि अब फॉर्मूले याद करने की स्थिति बन रही है, क्लियर ढंग से फॉर्मूले याद होनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। लेट एक्स इक्वल टू कितना है, a सेक थीटा, सब्स्टिट्यूशन टेबल देखिए वहां लिखा हुआ है, तो dx इक्वल टू कितना आएगा, a कांस्टेंट रहेगा, सेक थीटा का डिफरेंस सेक थीटा इनटू tan थीटा इनटू d थीटा। तो जरा वैल्यू बताइए, 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, a सेक थीटा अंडर रूट x की वैल्यू a स्क्वायर, जब यहाँ x की वैल्यू रखो तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इनटू a सेक थीटा इनटू tan थीटा। देखो a सेक थीटा a सेक थीटा से कट गया, खत्म, चलो कोई बात नहीं, जो कट गया कट गया। 1 अपॉन अंडर रूट, इसमें कॉमन आ रहा है a स्क्वायर कॉमन कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू tan थीटा इनटू d थीटा। क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बोलते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर निकालिए जरा इसको इस संख्या को, तो जब वैल्यू बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा, a tan थीटा इनटू tan थीटा इनटू d थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, 1 अपॉन a बाहर चला गया, अंदर 1 बचा इनटू d थीटा बचा। 1 का इंटीग्रेशन वही फिर से थीटा प्लस कांस्टेंट c, थीटा की वैल्यू खरीद के लाएंगे यहां से, थीटा की वैल्यू लाएंगे, क्या आएगी यहां से, देखिए यहां से कहां गया, x इक्वल टू जगह d थीटा गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिए, इज इक्वल टू सेक थीटा बराबर पहले क्या आएगा, इसको इधर भेजा x अपॉन a आएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स x अपॉन a। ठीक, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1
अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। नोट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं सर आज आपके सामने, ये कल यूज होंगे। नोट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ 3 नंबर हो गया, तीसरा ही फॉर्मूला और ये हो गया। इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है यार, अगर कल याद होने में दिक्कत हुई तो समझ लेना फिर गलत बात है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। बाकी अब हम क्या कहें आपसे। चलिए सर, आपको हमने साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद कराया था, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। आपके पास ना तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन है, ना तो आपके पास कॉट थीटा का इंटीग्रेशन है, ना तो आपके पास कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन, ना तो आपके पास सेक थीटा का इंटीग्रेशन। इनकी रिक्वायर्ड है, इसलिए पहले इनके डेरिवेशंस देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा ने लिख के एक्स लिख के चलना है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स आती है तो टेन थीटा ने लिखे सेक, तो टेन एक्स लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स। ये होता है फॉर्मूला, आपको याद यही करना है ये वाला, और ये भी मालूम होना चाहिए कि कहीं अगर ऐसी कोई दिक्कत हो कि ऐसे लिखा हो तो तुमको सर हमको तो पता ही नहीं था। चलिए डेरिवेशंस देखते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा, 10x का इंटीग्रेशन हमसे करने कहा गया, तो इस समय 10x का हमको फॉर्मूला तो आता नहीं, कोई फॉर्मूला इसमें लग नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इसको साइन कॉस में तोड़ दिया, साइन कॉस में तोड़ दिया सर, dx। बहुत अच्छी बात है। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो गया, तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो तो t मानने की कोशिश पहले कहां करते हैं, डिनोमिनेटर में करते हैं। तो नियम के आधार पर हमने लेट कर लिया, लेट cos x इज इक्वल टू टी के, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू डी एक्स बराबर dt के। तो इससे क्या आ गया, sin x इंटू डी एक्स बराबर dt, और ये भी माइनस के साथ। अब ये वैल्यू रिप्लेस कराओ, यहाँ क्या आएगा, माइनस dt अपॉन टी। बोले सर, यानी ये क्या लिखा है, 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू मंगाओ जरा पीछे से, कितनी t मानी थी, t किसको माना था, cos x को। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, पहला काम आपका ओके। अब इस माइनस को हमने पीछे लिया, इससे log cos x की होल पावर माइनस 1 होल पावर, तो इसका मतलब अगली स्टेप में ये ऐसे लिखा गया होगा 1 अपॉन cos x, तभी तो भाई पावर माइनस में लगी तो इसको नीचे भेज दिया, प्लस हो गई पावर। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, log sec x, तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया। तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x देखिए प्रूफ होके निकल रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x log sec x प्लस c, log sec x प्लस c। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ फटाफट नोट करें, अच्छे से नोट करें। क्या हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। 10x के इंटीग्रेशन के बाद आता है cot x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cot x into dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x, एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, इतने से याद करना है, कोई समस्या नहीं। log sin x, log sin x का इंटीग्रेशन, चलिए सॉरी cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो cot x को ऐसे लिख सकते हैं सर अगली स्टेप में, cot x into dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos x अपॉन sin x into dx। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट, लेट हुआ sin x को क्या मान लिया हमने, t मान लिया, sin x का डिफरेंशिएशन कराया cos x into dx बराबर dt के, तो ऊपर आया dt नीचे आया dt, तो बन गया क्या, log t प्लस कांस्टेंट c, और t की वैल्यू जो रखी थी पीछे वही उठाओ और रख दो यहाँ पे भैया, क्या है t की वैल्यू sin x, तो log sin x प्लस कांस्टेंट c। तो यानी एक क्या इंटीग्रेशन याद हो गया, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। कल जरूरत पड़ेगी, याद करो, समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब आइए सर, दो और डेरिवेशंस हैं। कौन कौन बचा है? सेक एक्स और कॉस एक्स। ये थोड़े स्पेशल है, बहुत ध्यान से समझना है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड लॉग 10x/2 प्लस π/4। इतना है, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है। मेनली ये याद होगा, ये आपको जरूरत है। ये धीरे धीरे एक आध जगह जरूरत पड़ेगी बस, बाकी कहीं नहीं पड़ेगी इसकी। कैसे आएगा वो समझ में आ जाएगा। जब ये आ जाए तो उसके आगे का रास्ता जो होगा वो नहीं, अगर याद हुआ तो ऐसे बना देना वहां। ठीक, चलिए सर। तो भैया सेक एक्स का इंटीग्रेशन लेके चल पड़े। सेक एक्स अभी क्या कर रहे थे? साइन और कॉस को उसको तोड़ दे रहे थे। इसको अगर मान लो डिनोमिनेटर में भेजें तो 1/cos x बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? ये ऐसे बन जाएगा सर, cos x। किसका फॉर्मेट बनेगा? न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर का। cos x को t मानेंगे तो sin x है क्या सवाल में? हम तो उसको t मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सवाल में हो। हम किसको t मानने जा रहे हैं? cos x को। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? sin x। क्या सवाल में है? नहीं। मामला गड़बड़ हुआ भैया। जब इसका डिफरेंशिएशन सवाल में नहीं है तो इसको हम t थोड़ा मान सकते, फिर तो बेकार हो गया मामला, तो फंस गया सवाल। इसीलिए ये दोनों स्पेशल है, cosec और sec। कैसे करेंगे समझना है इसे। हम क्या कर रहे हैं? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से sec x प्लस tan x का गुणा कर देना है। डिनोमिनेटर में किया और ये रहा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x के क्या करा दिया? गुणा करा दिया। अब कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा? जब आप फॉर्मूला याद करोगे तो आपको ये देखो यहां दिख जाएगा, इसका गुणा होगा। अब न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, हां सर है। अब इसको, अब डिनोमिनेटर को जरा t मानो। लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x into dx बराबर dt। समथिंग इज कॉमन। क्या कॉमन है? sec x। क्या बचेगा अंदर? tan x प्लस sec x into dx बराबर dt। देखो मिली है, ये पूरी चीज दिख रही ऊपर की, दिख रही कि नहीं दिख रही? यानी इसके प्लेस पे क्या लिख जाएगा? ऊपर dt आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? t। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? log t। और t की जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा? log sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट बन गया सर। अब कहो सर ये याद करने की टेक्निक हमने बताई भैया, फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको इंटीग्रेट करा ले जाओगे। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, ये तो याद आपको करना ही करना है। तो ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए कि सर हम कैसे याद रखें। मान लो न याद हुआ तो भाई बेकार है फिर मामला, क्योंकि तो बहुत बार यूज होना है, कम से कम 100 बार यूज होगा। तो sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, इसको कुछ नहीं कर सकते ना, सब्स्टिट्यूशन लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ऊपर नीचे, और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर को t मान करके इंटीग्रेट करा देंगे। यहां तक तो समझ लो। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको sin cos में तोड़ दो। log 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x। कांस्टेंट सी लिखा है, लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आगे बढ़िए। log 1 प्लस sin x अपॉन cos x। याद होगा 11th में जब डिफरेंशिएशन पढ़े तो हमने कहा था साइन के साथ 1 हटाने की प्रक्रिया आपको बताई गई थी, पढ़ाई गई थी, समझाई गई थी, दिखाई गई थी। क्या लिख दिया जाएगा इस में? ये log ब्रैकेट बड़ा भारी लगा लिया, लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 1 के प्लेस पे, प्लस इसका फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन नीचे, क्योंकि ऊपर एंगल बाय 2 में चलेंगे तो नीचे भी एंगल बाय 2 में चले जाएंगे। कैसे? cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 ऊपर और नीचे हमने फॉर्मूले खोले हैं। यहाँ पे 1 के प्लेस पे ये लिखा है और इसके यहाँ sin x का फॉर्मूला लगाया 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, आपको मना नहीं कर सकते हैं। log क्या वैल्यू बनेगी? ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका? cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। नीचे फैक्टर हो जाएंगे क्या? cos x/2 प्लस sin x/2 और दूसरे ब्रैकेट में cos x/2 माइनस sin x/2। एक फैक्टर कट जाएगा, ये पूरा कट गया। क्या बचा? अभी जरा मिटा ले रहे हैं, आपने नोट कर लिया, वो उम्मीद करते हैं ऐसा। इसको मिटा दे रहे हैं। क्या करेंगे? log क्या बचा? cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। ये सवाल, ये स्टेप हमने कहा था कई बार आएगा, देखो आना शुरू हो गया।
क्या करते थे इसमें, न्यूमरेटर में cos x by 2 से और डिनोमिनेटर में cos x by 2 से डिवाइड करना सिखाया था आपको 11th में, याद करिए। हाँ, cos, इसके न्यूमरेटर में cos x by 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 प्लस sin x by 2 1 cos x by 2 क्या करेंगे, इसमें cos x by 2 से डिवाइड किया तो कट गया 1 और sin x by 2 cos x by 2 क्या बना देगा, tan x by 2 अपॉन नीचे 1 माइनस tan x by 2। अगली स्टेप में इसको ऐसे हैंडल करते हैं, याद होगा, इस 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10x by 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x by 2। इसको अगली स्टेप में क्या लिख देंगे, log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई, ये तो लिखा था, आगे पीछे लिखा, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, प्लस कांस्टेंट सी होता चला आ रहा है आपका, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, है ना, समझदार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट। cosec x, इसके बाद हम cosec x पे चलते हैं, जल्दी नोट करें, टाइम नहीं है, हाँ जल्दी नोट करें, स्पीड बढ़ाएं, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमें cosec x को भी देखना है। 3 और 4 7 हो गए डेरिवेशन आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into dx is equal to log cosec x minus cot x is equal to log 10x by 2। ये होता है, इसमें पाई बाई 4 नहीं होता। चलिए देखते हैं, तो भैया लेके चले, यहां पर भी वही समस्या आई, cosec x 1 अपन sin x, sin x को t माने cos x, यानी सवाल में बेकार हो गया। क्या करेंगे, वही टेक्निक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी संख्या का गुणा होना है, और वो याद कैसे रहेगा, जब फॉर्मूला याद है तो याद आ जाएगा, किसका ऊपर गुणा, cosec x माइनस cot x का गुणा कराए तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर डिवाइड भी करा दिया, cosec x माइनस cot x into dx। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t मानेंगे, cosec x माइनस cot x is equal to t के, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x into dx is equal to dt। पहले प्लस वाला लिख लिया, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x into cot x into dx बराबर dt। कुछ कॉमन आ रहा, हाँ सर कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा है, cosec x, क्या बचेगा अंदर, cosec x माइनस cot x into dx बराबर dt। क्या आ जाएगा भैया, इसके प्लेस पे, पूरे प्लेस पे क्या निकलेगा, यहाँ ऊपर dt आएगा, नीचे कितना आएगा, t आएगा। इंटीग्रेशन क्या बोलता है सर, 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या बोलता है, log t बोलता है, log t, और t की वैल्यू रखेंगे क्या आएगी, log cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट c चल रहा है सर। ये तो प्रूफ हो गया सर, इसको भी देखना है, इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, log 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस कांस्टेंट c, log 1 माइनस cos x अपॉन sin x। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आ गई होंगी ना। अब cos के साथ 1 नहीं देखता, कैसे हटाना सिखाया गया था, फॉर्मूला खोल दीजिए, हट जाएगा, कैसे हटेगा याद करिए, सब 11th की बातें हैं बेटा। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर एंगल बाई 2 तो नीचे भी एंगल बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो ये 1 से 1 कटा, क्या बचा, log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एक 2 से 2, एक साइन से एक साइन खत्म, क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या बच जाएगा ये, log 10x बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। समझदार है, कर लेंगे आप लोग, उम्मीद ऐसी करते हैं। कितने हो गए डेरिवेशन, 7 डेरिवेशन, 7 तो इंपॉर्टेंट है, कल की जरूरत में आ जाएंगे रास्ते में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा दिए, इनकी प्रैक्टिस करना बेटा, अपने आप से 2-4 बार करके जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे डेरिवेशंस आते हैं पेपर में, सवाल नहीं पूछेंगे, प्रूव दैट ये ले स्वाहा, फॉर्मूले नहीं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं था, हमने फॉर्मूले रट लिए थे, रटना नहीं बेटा, इसीलिए डेरिवेशंस करवाए हमने, क्योंकि क्वेश्चन अगर पेपर में इस तरह से आ गया तो दिक्कत आपकी हो जाएगी। ठीक, चलें बढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंतर देखते जाइए, बहुत मजेदार अब शुरुआत हो रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला याद किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखा जा सकता था
1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बातें एक ही थी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही लिखी है। इसका फॉर्मूला क्या था 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, इसका भी यही था, बात तो एक ही, जब दोनों की बातें एक है तो दोनों के फॉर्मूले एक है। यहां पे अंतर देखो, ये बिना अंडर रूट का है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, डिजिट वैसी की वैसी, डिजिट वैसी की ही वैसी, सिर्फ अंतर देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला अब डिफरेंट, ध्यान रखना है कि बिना अंडर रूट का है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों प्लस क्या करें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अगर अंडर रूट का है तो फॉर्मूला अलग है, बिना अंडर रूट का तो फॉर्मूला अलग है। हाँ, अब समझदारी दिमाग में आएगी, क्योंकि फॉर्मूले में भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका इंप्लीकेशन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चिन्हित करते जाए। अंतर दिखा दिया हमने, इसीलिए ये बिना अंडर रूट लिखा हुआ है और ये अंडर रूट लिखा हुआ है, बस इतने से अंतर में देखो फॉर्मूला बदल गया, यहाँ 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए आया, यहाँ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। अंतर समझ में आ गया? हाँ, चलिए एक फॉर्मूला ये भी देखते हैं, ठीक ठीक है भैया। चलिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेके चल पड़े, ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं बनना अभी भाई, अगर प्रूफ करने के बाद तो फॉर्मूला तो कोई बन नहीं रहा है इस समय, डायरेक्टली भाई ये थोड़े लिख सकते हैं सीधे, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करिए। सब्स्टिट्यूशन का एकदम उसको टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सवाल में दिया गया हो, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्यों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको टी मानने की कोशिश करें तो ऊपर है ही नहीं 2x, भाई एक्स स्क्वायर को अगर टी मानेंगे तो ऊपर 2x होना चाहिए, नहीं है, तो अब सब्स्टिट्यूशन टेबल है आपके पास एक, उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। तो क्या करेंगे भैया, लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, क्या वैल्यू आएगी dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, भी करा था थोड़ी देर पहले। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पे 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो तो स्क्वायर करो तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इनटू a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर कॉमन करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर 1 सॉरी यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, क्या आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो ध्यान से, ये बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा भैया 1 अपान ए सेक थीटा बाहर आएगा, अंडर रूट लेंगे ए स्क्वायर का ए सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा इज इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, एक ए से एक कट गया, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा, क्या बचा इंटीग्रेशन में सेक थीटा इंटू डी थीटा, क्या बचा सेक थीटा इनटू डी, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आज ही पढ़ा है, अभी डेरिवेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन log सेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस कांस्टेंट सी, यहां तक तो बिल्कुल ओके। अब हमारा सवाल x में था, आंसर थीटा में आ रहा है, हमें इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ेगी। चलिए कैसे रिप्लेस होगी, आपके पास देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से, इसकी वैल्यू निकल रही 10 थीटा की वैल्यू निकल रही कितनी x अपान ए, यानी इसकी जगह x अपान हम जब चाहेंगे तब लिख देंगे तुरंत। यहां पर दिक्कत है तो हमने क्या किया, सेक थीटा को चेंज कर दिया, किसमें 10 में, कैसे अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से। भाई आपके पास 10 थीटा की वैल्यू थी ना, तो इसकी वैल्यू तो तुम रख सकते हो, लेकिन इसकी नहीं रख सकते, तो इसको 10 थीटा में कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से। अब वैल्यू रखो जरा, क्या वैल्यू आएगी log अंडर रूट 1 प्लस 10 थीटा की वैल्यू x अपान a, तो 10 स्क्वायर की x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस x अपान a, समझना थोड़ा सा दिमाग है बस, और रह गया है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये जब अंडर रूट के बाहर निकालो तो a निकलेगा, एलसीएम लो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालो तो a निकलेगा प्लस x अपान a प्लस कांस्टेंट c, दोनों का एलसीएम देखो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है log अंडर रूट x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस c, सही है। अब ध्यान से देखना एकदम बिल्कुल ध्यान से, फटाफट जल्दी से, इसको log m अपॉन log m लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस log a प्लस कांस्टेंट c, log a कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट, मिलकर के एक नया कांस्टेंट d बना दिया,
क्या वैल्यू आ गई, लॉग, दिख रहा है ना, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको जब सीधा करके लिखा दे तो देखो ये लिखा हुआ है। कंफर्म, कंफर्म, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, दिक्कत हो जाएगी, बंद हो रहा है, इसलिए इसके बाद एक डेरिवेशन और बाकी था, वो अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।